नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हो, छोटा मोटा भी, तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है उसके। क्या आप प्रोड्यूस करते हो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ खराद वराद की मशीनें लगाओगे, वहाँ पे कुछ करोगे, जो भी करोगे आप, कोई भी प्रोड्यूस करते हो तो आपको परमिशन चाहिए होती है भाई। लेकिन सर आजकल नया धंधा आ गया साहब, और बढ़िया धंधा है। देखो जी, कहीं भी फैक्ट्री खोल सकते हो, कोई परमिशन नहीं चाहिए, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, कोई सरकारी बाबू नहीं आएगा आपसे पूछेगा भैया आप क्या बना रहे हो यहाँ पे। और तो और कोई जीएसटी का इंस्पेक्टर भी नहीं आएगा, कोई और फैक्ट्री का या कोई पीएफ वाला, पीपीएफ वाला, लेबर वाला, वो भी नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा साहब वहां पे। कमाल की फैक्ट्री है साहब ये तो। आजकल बहुत जगह आपको हिंदू प्रोसेशंस के अंदर, जो हिंदू जुलूस निकलते हैं, वहां पे आजकल आपको तलवारें बड़ी लहराती मिलती हैं आजकल, जम के। अभी जैसे करनी सेना के उस पर कितनी तलवारें लहरा रही थी। अब वैसे ही आजकल वो श्री राम नवमी के जुलूस में, हनुमान जयंती के जुलूस में, और आजकल तो हर 15-20 दिन में, एक महीने में एक आधा जुलूस निकलता ही रहता है किसी न किसी नाम से। तलवारें जरूर आती हैं उसके अंदर आजकल। हिंदू धर्म को सुरक्षित रखना है। कई जगह तो ये दक्षिणपंथी दल यहां तक कह देते हैं कि आईफोन मत खरीदना, खरीदो तलवारें खरीदो, हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। तो साहब जगह जगह तलवारों की फैक्ट्री खुल गई है। कहां से आती तलवारें पता नहीं साहब, गुप्त है क्या, बनाई जाती हैं धड़ल्ले से। और उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई बिलिंग नहीं, सब कैश का धंधा है साहब। आ जाओ तलवारें खरीदो और ले जाओ। क्या धंधा है साहब। ना फैक्ट्री इंस्पेक्टर आएगा, ना कोई और गवर्नमेंट का बाबू आएगा, किसी की परमिशन की जरूरत ही नहीं है साहब। रामराज आ गया है कि आप फैक्ट्री खोलते हो, तलवार बनाने की कोई आता भी नहीं। क्या करोगे साहब, क्या करोगे अल्टीमेटली। ये हकीकत है। सामने एक भगवा कलर का बोर्ड लगा दो, कोई हिंदू वाहिनी, हिंदू सेना के नाम से, इस टाइप का कोई भी बोर्ड लगा सकते हो। किसी की हिम्मत जो अंदर चला जाए, तलवारें लहराते हैं, पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। भाई इनके खिलाफ एफआईआर मत करो, ये हिंदू वाहिनी वाले हैं, कोई है हिंदू सेना वाले हैं। उनको मालूम है कि तलवारें जो है हथियार है, आर्म्स एक्ट में आता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, अंदर किया जा सकता है। लेकिन पुलिस वाले डरते हैं बेचारे, वो भी क्या करेंगे, कहां जाएं अल्टीमेटली। उनको ऊपर से हुक्म है इनको टच नहीं करना, वो डर डर के पीछे हट जाते हैं बेचारे। क्या करेंगे अल्टीमेटली, उनकी भी हालत खराब होती है। उनके पास वीडियोस भी हैं, वो चेहरे हैं सारे के सारे, जिनको पहचानते हैं कि ये लोग तलवारें लहरा रहे हैं, लोगों को इंटिमिडेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं। लेकिन साहब कमाल की बात है जो उनके खिलाफ एफआईआर हो जाए ना। कभी गलती से कहीं एफआईआर हो गई तो उनका कभी स्टेटमेंट भी नहीं होता। चार्जशीट तो भूल जाओ कि कोर्ट में जाएगा। ऐसे केस कहां कोर्ट में जाते हैं। अब कितने गंदे गंदे विभत्स स्टेटमेंट जो है, जो घृणित स्टेटमेंट है, नीतीश राणे देते हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो मिनिस्टर हैं, नारायण राणे के बेटे हैं। उनकी तो जुबान ही गंदी है, और क्या क्या नहीं बोलते वो। लेकिन उनके खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं होता ना। तो ये तो आदेश है ना बीजेपी के राज्यों में, भैया तलवारें लहराओ, फैक्ट्रियां खोलो, तलवारें बनाओ, जो मर्जी बोलो, कोई एक्शन नहीं होगा साहब। पूरी खुली छूट है सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री कोई भी हो, उस चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का राज होना चाहिए वहां पर बस। अगर बीजेपी की स्टेट है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो जाओ जो मर्जी करो। क्या धंधा है साहब। तलवारों की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं साहब, हजारों में लाखों में तलवारें बन रही हैं, बिक रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं साहब। पुलिस वालों को वो नजर नहीं आता। पुलिस वालों को बेचारे सब्जी वाले का ठेला नजर आ जाता है, चाय वाले का ठेला नजर आ जाता है, इस पर डंडा घुमा सकते हैं। लेकिन पुलिस वालों को हथियारों की फैक्ट्रियां नजर नहीं आती। पुलिस वालों को जब वो भगवा ब्रिगेड वाले तलवारें लहराते हैं प्रोसेशन में, जुलूसों में, उसके अंदर कोई खराबी नजर नहीं आती, कोई कानून तोड़ा जाना नजर नहीं आता। किसी इंस्पेक्टर को, किसी फैक्ट्री वाले को, जीएसटी वाले को, किसी को नजर नहीं आता भाई ये तलवारों की फैक्ट्री है। भाई पूछ तो लो, कोई बिल विल है क्या इसका। सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है। बस एक भगवा पट्टा बांधो, माथे की ओर भगवा पट्टी लगाओ, एक तिलक लगाओ,
10 आदमी आ गए हाथ में तलवार लेके, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको लाइसेंस मिल गया इस देश के अंदर, आप जो मर्जी कर लो। और फिर आप मोटरसाइकिलों में निकलो, एक मोटरसाइकिल में 3-3, उसमें 3-3 लोग, एक चला रहा है, 2-2 पीछे तलवारें लहराते हैं। ऐसा होता है ना आजकल। कोई सवाल नहीं पैदा जो आपको रोक ले, कोई माइकल लाल रोक को रोक ले। हेलमेट क्या बात करते, कौन हेलमेट पहनता है जुलूस के अंदर? कभी देखा किसी को क्या? ना ना ना। तो खुले उल्लंघन करो, कोई सोचने वाला नहीं है। बाप का राज है ना, बीजेपी की सरकार है, तो आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, कोई एफआईआर नहीं कर सकता, कोई आपको अंदर नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो साहब ये तलवारों का नया धंधा शुरू हो गया। तभी तो किसी दक्षिणपंथी नेता ने कहा था ना कुछ दिन पहले कि आईफोन मत खरीदो, तलवारें खरीदो भाई साहब, अपनी सुरक्षा करो, टाइम आ गया, अब हथियार उठा लो। ये बातें आजकल कही जाती हैं, और जब हथियार उठाने की बात होती है तो सबसे पहले तलवार ही निकल के आ रही है। तलवार, तीर, त्रिशूल। अब तीर वीर तो रहे नहीं है, त्रिशूल साथ में बनते हैं, लेकिन तलवारें हाथ में हैं और लहराई जा रही हैं। पुलिस हजारों की संख्या में खड़ी है, डीआईजी खड़े हैं, आईजी खड़े हैं, एसडीएम खड़े हैं, डीएम खड़े हैं, सीनियर अधिकारी खड़े हैं, लेकिन तलवारें लहराई जा रही हैं। आगरा में देख लो, क्या कोई एक्शन है? कुछ नहीं। और फिर उनसे कहा जाए प्रोसेशन मत निकालना, कहते निकालेंगे, तुम्हें जो तुम रोक सकते हो तो रोक लो। दादागिरी भी है। और मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहेंगे, किसी प्रदेश का बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई कुछ नहीं कहेगा, चिंता मत करो, सब आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप हिंदू वाहिनी हो, हिंदू सेना हो। और फैक्ट्री के ऊपर बोर्ड लगा दो भगवा कलर का, हिंदू सेना, हिंदू वाहिनी, बस हो गया काम। अंदर कोई घुस जाए तो बात है, रामराज आ गया ना। जय श्री राम।